हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इसमें हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले कमाल की खबर के साथ। मतलब जिस चीज़ के चलते पूरे ग्लोबल मार्केट में हम लोग को बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं, अमेरिकन मार्केट की बात कर ले तो 400 पॉइंट की तेज़ी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं नियर बाय 1% के आसपास की तेज़ी नज़र आ रही है। एंड वहीं पे यूरोपियन बाजार की बात कर ले तो वो भी हरे निशान में यहाँ पे दौड़ ही रहे हैं। हमारे इंडिया के एडीआर की अगर बात कर ले तो विप्रो का एडीआर ऑलमोस्ट 2% ऊपर, इन्फोसिस का एडीआर 3.5% से ज़्यादा ऊपर, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 2% के हिसाब से भाग रहा है, आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर 1.25% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज लैब की बात कर ले एडीआर भी थोड़ा बहुत हरे रंग के साथ चलते हुए देखने को मिल रहा है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट प्लस चल रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, 24,000 के लेवल को गिफ्ट निफ्टी ने फाइनली तोड़ दिया है। देखिए यूजुअली जो भी चीज़ें होती हैं हमारे बाजार में, उससे पहले गिफ्ट निफ्टी में हमें रिएक्शन देखने को मिल जाता है। और लेट नाइट की अगर बात करें दोस्तों तो ये काफ़ी बढ़िया माहौल हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है। सो कोई भी माहौल भाई ख़राब या फिर अच्छा वो ऐसे ही नहीं बनता है, कोई ना कोई इसके पीछे का रीज़न रहता है। एंड सबसे बड़ा रीज़न तो हमें पता ही है, वो है अमेरिका और ईरान की जो फाइट चल रही है, उसी को लेकर लगातार अच्छे अपडेट्स आना। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस एंड ईरान के बीच में दोस्तों प्रिलिमिनरी डील साइन हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हाँ, बट जो टर्म्स है वो अभी भी सीक्रेट ही वो रखेंगे। बट यस, पहला जो सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए था दोस्तों डील से रिलेटेड, वो साइन यहाँ पे हुआ है। ट्रंप ने साइन करके इन चीज़ों को यहाँ पे हम कह सकते हैं उनका जो कांग्रेस पार्लियामेंट है उसके पास भी ये सारी चीज़ें फिलहाल तो यहाँ पे भेज दिया। और ईरान ने भी दोस्तों इस चीज़ का कंफर्मेशन दिया है कि अमेरिका के साथ जो टॉक है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चल रहा है। सो और क्या चाहिए भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फिलहाल अभी की यहाँ पे चल रही है। इन सभी चीज़ों में सबसे बड़ा रिस्क कौन सा है? इजराइल। देखो, अमेरिका और ईरान तो कहीं ख़त्म करना चाहते हैं, ये समझ में आ रहा है। इजराइल की अगर बात कर ले तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करने वाला है। लेट्स सी उसको लेकर क्या होता है। बट सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या है? क्रूड ऑयल। यस दोस्तों, ऑयल मार्केट जैसे ये पता चला कि इन्होंने यहाँ पे फटाफट डील यहाँ पे साइन कर रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑयल आप यहाँ पे देख सकते हैं अब 80 के नीचे, $80 के नीचे ऑयल फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। और क्या चाहिए हमें? इंडिया के लिए तो भाई ये सबसे बढ़िया खबर है, इससे शानदार खबर हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अब ऑयल वापस नीचे आ रहा है। अब बस नेक्स्ट सवाल यही रहा है कि क्या सरकार भी क्या बढ़ा हुआ जो प्राइस था क्या उसको वापस वो रोल बैक करेगी? इमीडिएटली तो नहीं हम कह सकते, बट चलिए कुछ समय के बाद, एटलीस्ट हफ्ते भर के बाद तो करेगी कि नहीं, ये एक देखने वाली बात ज़रूर यहाँ पे रहने वाली है। क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम इतने हायर लेवल पे रहेंगे हमारे इधर तो फिर वो इन्फ्लेशन को तो बुलावा देंगे ही देंगे। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस रखेंगे भाई, ऐसा यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम जितने बड़े हैं धीमे धीमे करके कम करो भाई, 2-3 रुपये जितना भी टोटल जो एक्सेस एडिशनल पॉइंट था उसको नॉर्मलाइज यहाँ पे करना चाहिए। सो कल मार्केट खुलने से पहले इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने नोट करना है, फोकस में यहाँ पे रखना है। हालांकि क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है, कोई इधर उधर की खबर अगर निकल कर आई, काफ़ी सेंसिटिव मामला है, सिचुएशन भी बदल सकते हैं। बट फिलहाल हम कह सकते हैं ये अच्छी खबर नज़र आ रही है। एंड आपको पता ही है हॉर्मुज में हम कह सकते हैं जो ऑयल टैंकर्स है वो भी बहुत अच्छी तरीके से मूव हो रहे हैं। अमेरिका का जो ब्लॉकेड है वो भी हट रहा है एंड वहाँ से भी ऑयल टैंकर पास हो रहे हैं। सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं क्रूड ऑयल के दाम अब वापस 70 के रेंज में आते हुए देखने को मिल चुके हैं, जो कि कमाल की खबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कुछ कंपनीज से जुड़े हुए अपडेट्स, लाइक टाटा मोटर्स की बात कर ले। सो टाटा मोटर में आपको पता है जेएलआर को लेकर काफ़ी बड़ा सेटबैक देखने को मिला था। पहले तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो तो फेल हो गया। देन उसके बाद साइबर अटैक ने तो इनकी हालत ही ख़राब कर दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टाटा मोटर ने 36,236 करोड़ का कैपेक्स का कमिटमेंट यहाँ पे दिया है, इतना बड़ा सेटबैक होने के बावजूद। तो लेट्स सी इस चीज़ के चलते टाटा मोटर का ओवरऑल आउटकम क्या निकलेगा, ये तो आने वाले समय में परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा। देन टीसीएस की बात कर ले तो दोस्तों अलग अलग केसेस चलते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि टीसीएस का जो मतलब ट्रेड सीक्रेट केस जो हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा था, जो रिजेक्ट करने से रिलेटेड बातें मतलब चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, बट ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो दोस्तों यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट रिजेक्ट किया है बिड इन अ ट्रेड सीक्रेट केस। मतलब टीसीएस की अगर बात कर ले 661.5 करोड़ का जो हिट है वो टीसीएस को अब लेना यहाँ पे पड़ेगा। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम लोग बात कर ले तो एनएसई ने यहाँ पे और नए 11
सेक्टोरियल इंडाइसेस को लॉन्च यहाँ पे कर लिया है। तो टोटल अब हो चुके हैं 34 नए। 11 की अगर बात कर ले तो उसमें अब निफ्टी पावर भी अलग से रहेगा, ट्रेड करेगा, निफ्टी कैपिटल गुड्स भी रहेगा, टेलीकॉम है, कंस्ट्रक्शन है, कंज्यूमर सर्विस भी है, उसी के साथ साथ कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस, निफ्टी रिटेल है, हॉस्पिटल है, एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस भी है एंड निफ्टी इंश्योरेंस भी है। सो ये नए 11 और सेक्टरल इंडाइसेस ऐड होते हुए देखने को आप पे मिले हैं, तो बहुत अच्छी बात है भाई। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि अगर आपको सेक्टर वाइज भी अगर आपका अच्छा पकड़ है कि कौन से बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल कंपनी को ना सही आप सेक्टर वाइज भी बेट लगाओगे तो आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। तो जितने ज़्यादा सेक्टरल इंडाइसेस यहाँ पे आएंगे उतनी अच्छी बात हम लोग को ज़रूर देखने को मिलेगी। दैन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो बेलगाम घोड़ा बन चुका है भाई स्पेसएक्स, लगातार भाग रहा है। $135 के साथ शुरुआत हुई थी, ठीक है, लिस्ट हो गया 150 पे, देन उसके बाद भाग रहा है एंड अभी भी वीडियो बना रहा हूँ तो अभी और 11% की तेज़ी। तो मतलब ये जो बात रही थी ना कि क्रेजीनेस की, भागता हुआ ट्रेन पकड़ने, तो ये भाई अमेरिकन मार्केट में भी चीज़ें चलती है। आप देख सकते हैं लगातार लोग पैसे डालते ही जा रहे हैं, इसीलिए तो लगातार स्पेसएक्स का स्टॉक भागते ही जा रहा है 11% की तेज़ी। और इसी तेज़ी के चलते अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज़ को भी स्पेसएक्स ने पीछे यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। वो तो करेंगे भाई। अब हम कह सकते हैं स्पेसएक्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है भाई, इस रफ्तार से अगर चलते रहेंगे तो ये तो नंबर 1 की और भी हम लोग को आगे निकलते हुए देखने को मिल सकती है। देन दोस्तों बात करेंगे रेलटेल से रिलेटेड 15-16 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन एफआईएस एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो डीएस की अगर बात करेंगे तो जितना खरीदा था उतना ही बेचा है, ऑलमोस्ट 0.06, कुछ भी नहीं। एंड एफआईएस की अगर बात कर ले तो 750 करोड़ की नेट बिकवाली है, ठीक है, खरीदारी नहीं है, मतलब अभी भी प्रेशर यहाँ पे चल रहा है। बट अमेरिका ईरान मतलब जो डील है जैसी खबर निकल कर है उसके बाद एफआईएस का जो एक एग्रेसिव मोड था वो थोड़ा तो रुकते हुए देखने को मिला है, ठीक है। ऊपर से रुपी की भी बात कर ले तो 94.5 के नीचे रुपी फिसलते हुए देखने को मिले। एक टाइम पे 97 था, फिर 96, फिर 95, राइट नाउ 94.5। सो धीमे धीमे करके चीज़ें हमें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि ये 60-70 तक आएगा, बट जिस शॉर्ट टर्म पीरियड में रुपी हमारा डिप्रिसिएट हुआ था काफ़ी ख़राब बात थी। तो चले भाई ये चीज़ें सुधर रही तो ऑटोमेटिकली एफआईएस के भी जो एग्जिस्टिंग रिटर्न्स है उसमें जो पड़ने वाला डेंट है वो कंपैरेटिवली लो हो जाता है। देन गोल्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो गोल्ड आप देख सकते हो $4,300 प्रति आउंस के हिसाब से चल रहा है। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर रुपये ऐसे ही अगर चलता रहा, मान लो अगर 93, 92, 90 अगर ऐसा आता रहा तो फिर शायद से कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इक्विटी मार्केट में टैक्स रिलैक्सेशन यहाँ पे मिले, शायद से फिर सरकार अपने फैसले को मतलब कैंसिल भी यहाँ पे कर सकती है। लेट्स सी, मतलब जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देन गोल्ड की बात कर ले तो हो गई। सिल्वर की बात करें तो $70 के आसपास, वो तो उसी रेंज में चल रहा है। क्रिप्टो मार्केट की अगर बात कर ले तो बिटकॉइन $66,000। देन इथेरियम की अगर बात कर ले तो 1800 का रेंज क्रॉस यहाँ पे हो चुका है। हिंडाल्को की बात कर ले, सिर्फ हिंडाल्को नहीं नैल्को की बात कर ले तो दनादन स्टॉक यहाँ पे 6% तक क्रैश होते हुए देखने को मिल गए। इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? अगेन अमेरिका ईरान की पीस डील, इस चीज़ के चलते क्या हो गया, एल्यूमिनियम के जो प्राइजेस है इंटरनेशनल मार्केट में वो ज़बरदस्त गिर गए। एंड इसी चीज़ के चलते जितने भी कंपनियां, वेदांता एल्यूमिनियम की बात कर ले, हिंडाल्को की बात करें, नैल्को की बात करें, सबकी हालत हमें ख़राब होते हुए देखने को मिल चुकी है। देन निफ्टी फार्मा की बात करें आज के दिन, मतलब फार्मा वाली कंपनी आज दबाव में क्यों देखने को मिले थे, इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों सिरप को लेकर, आपको पता ही है कफ सिरप के लेकर काफ़ी चीज़ें दिक्कतें देखने को मिल जाते हैं। तो फाइनली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना अब यहाँ पे कफ सिरप यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो सेंटर ने ये रूल कंपलसरी लेकर आए हैं और ज़्यादा टाइटनिंग होते हुए देखने को मिले। इसी चीज़ के चलते फार्मा इंडस्ट्री में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था। देन अगर बात करेंगे, जो लोग पूछ रहे सर स्टारलिंक कब आने वाला है इंडिया में, कब से हम सुन ही रहे हैं, तो दोस्तों आपको और इंतजार करना पड़ सकता है, बिकॉज रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि इलॉन मस्क के स्टारलिंक को काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी चैलेंजेस फेस यहाँ पे करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ डेटा राउटिंग कंसर्न। ठीक है, तो ये नए नए रेगुलेटरी चैलेंज है, जितना यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे भाई उतना ज़्यादा इनका एंट्री यहाँ पे हमें डिले होते हुए देखने को मिलते रहेगा। देन दोस्तों जाते वक्त एक और बार चेक कर लेते भाई तेज़ी जैसी चल रही वैसी है कि नहीं। तो चले भाई 400 पॉइंट की तेज़ी तो फिलहाल तो नज़र आ रही है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है, तो 40-50 पॉइंट जैसे शुरुआत में था वैसे ही है, 24,000 के ऊपर ही नज़र आ रहा है। तो ये अच्छी बात है, मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि अभी मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, ये लेट नाइट की बात है, अब सुबह मार्केट खुलने के लिए काफ़ी समय बाकी है, बट फिर भी जब आपका गुड मॉर्निंग होगा तो 6:30 बजे अगेन हमें गिफ्ट निफ्टी को चेक करना है क्या ये 24 के ऊपर ही रहे। अगर ये 24 के ऊपर रहेगा तो भाई अच्छी बात है मार्केट के लिए,
ठीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाजार में जो तेज़ी बनी हुई है वो बरकरार रहेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये लेट नाइट अच्छी खबर आने के चलते ऑयल में जो दबाव देखने को मिला है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा की पॉइंट है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। आप डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।